कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ सपना चाल और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है कर्नल देवेंद्र सहरावत जी, जो कि आपको बता दें। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करूंगी। जी धन्यवाद। आपको बता दें शिवसेना से दिल्ली के प्रभारी हैं देवेंद्र सहरावत जी। सर मैं चाहूंगी आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं दिल्ली के एक गांव से मेरा जन्म हुआ है और मैं दिल्ली में ही पढ़ा लिखा हूं, दिल्ली के स्कूलों में, और उसके बाद जो है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में गया और उसके बाद 20 साल सेना में मैंने राष्ट्र की सेवा करी। और सेवा के बाद जो है मैंने अखबारों में जो है दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र के बारे में, दिल्ली के जो कृषि और कृषक हैं उनके बारे में मैंने जो है उनके मुद्दों पर कुछ कार्य किया। दिल्ली में पंचायतें करी ग्रामीण क्षेत्र में, और उसके बाद जो है मैं आम आदमी पार्टी से विधायक चुनकर आया था और एक जो है टर्म में बिजवासन एयरपोर्ट इलाके से दिल्ली विधानसभा का सदस्य रहा। और मैं एक बार 2014 में संसद का चुनाव भी उसमें हिस्सा ले चुका हूं लोकसभा के लिए, और उसमें लगभग 4 लाख वोट मुझे लोगों ने दिए थे। जी। और अब मैं जो है दिल्ली में शिवसेना एकनाथ शिंदे जी पार्टी की जो है दिल्ली की जो संगठन है उसकी मैं देखभाल कर रहा हूं, उसका मैं इंचार्ज हूं। सर दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी इस समय काफी मजबूत है, तो आप लोग महाराष्ट्र में मजबूत हैं, अब दिल्ली में आपने रुख किया है, तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे और कैसे आप टक्कर देंगे आम आदमी पार्टी को? दिल्ली में शिवसेना की जो बहुत सारी ऐसी जो कार्य हैं, बहुत सारी नीतियां हैं जो कि महाराष्ट्र में लागू हुई हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे जो मजदूर वर्ग है, सफाई कर्मचारी हैं, ऑटो चालक है, उनके लिए एक सोशल वेलफेयर, उनके कल्याण के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है जो उनके जीवन की हर जरूरत पर, बच्चों की, बेटी की शादी हो, बच्चों की शिक्षा हो, उन सब पर उनकी जो है उनकी जो रोज की जो काम है उसमें जो दिक्कतें आती हैं उन पर उनकी मदद करता है, उनकी देखभाल करता है। उसमें उनके प्रतिनिधि भी रहते हैं और उसमें उनको आर्थिक सहायता भी दी जाती है। तो ये जो है पहल एकनाथ शिंदे जी ने की है। वो खुद ऑटो चलाने से लेकर मुख्यमंत्री की यात्राओं ने पूरी करी है। तो उनकी जो नीतियां हैं और वो जो अच्छे कार्य हैं वो हम दिल्ली में लागू करेंगे। वहां पर हमारी जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो है महाराष्ट्र में शासन कर रही है, और हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली में भी जो है ये बात दोहराई जा सके। सर अगर हम आपके बारे में बात करें तो आप डिफेंस से रहे हैं, आपका बैकग्राउंड डिफेंस से रहा है, तो दिल्ली में आपको क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर कई बार हमें कमजोर देखने के लिए मिलता है, स्पेशली अगर हम लड़कियों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए दिन देखने को मिलते हैं। अगर आप आगे चल के दिल्ली में मजबूत होते हैं तो क्या बदलाव लाने की सबसे पहले कोशिश करेंगे लॉ एंड ऑर्डर में? हाँ, दिल्ली में जो है दिल्ली पुलिस देश में पुलिस में एक अच्छा संगठन है। दिल्ली पुलिस का आधुनिक है। पूरे एनसीआर के जो है युवा, इसमें उनको मौका मिलता है दिल्ली पुलिस में आने का। ये जरूर है कि जो है घटनाएं हो जाती हैं और होती हैं जिसमें कि चिंता का विषय बन जाता है। तो उसमें स्पेशली जो है हमारी माताओं बहनों के लिए, नारी शक्ति के लिए जो लाइटिंग है, उनकी जो है यात्रा का जो है, और उनकी सुरक्षा है, और कानूनी मामलों में जो उनके लिए विशेष अदालतें, ये मुद्दे जो है काफी समय से चल रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी में मैं था तो जो है वहां पर भी ये बात हुई थी कि जो है हर इलाके में ये सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन अभी तक उस पर उतना कार्य नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए। सर अगर हम जैसे दिल्ली में अगर देखा जाए तो अगर आपकी जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे कार्य होने चाहिए, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो आप लोगों को क्या प्लानिंग रहेगी, किस तरह से आप आगे आपकी पार्टी को लेके कार्य करेंगे, थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, दिल्ली में जो मानव के लिए, इंसान के लिए जो मूल जरूरतें हैं
जी जैसे हवा सांस लेने के लिए चाहिए, पानी चाहिए पीने के लिए, जी इन दोनों में जो है परेशानी है। दिल्ली का प्रदूषण स्तर जो है चिंता का विषय है, जिससे स्वास्थ्य की बहुत सारी मुसीबतें जो है होती हैं और हमारे बच्चे, हमारे जो है युवा एक बहुत ही प्रदूषित दिल्ली में रह रहे हैं। एक बार जब सीएनजी लगी थी दशकों पहले, तो जो है उस समय पर दिल्ली के जो है वायु का स्तर सुधरा था और अब इसी तरह का कोई विशेष प्रयत्न करने की जरूरत है। उंगली एक तरफ दूसरी तरफ उठाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। दिल्ली में इस पर एक युद्ध स्तर पर प्रदूषण में काम करने की जरूरत है, वो नजर नहीं आ रहा कहीं भी, उसमें कोई गंभीरता या कोई योजना। और दूसरा पानी, दिल्ली में पीने के पानी की कमी आज भी है, टैंकर्स आज भी चल रहे हैं और ये जो है इसको लेकर केजरीवाल सरकार, अब जो है 3 बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं इन सब बातों को लेकर, लेकिन अब वो बिजली जो बातें हैं वो हो गई हैं, वो देश में बहुत सारे राज्यों में हो रही हैं। राजधानी में अब जो है जरूरत है कि लोगों को मूल सुविधाएं, पानी और जो है हवा से में जो कमियां हैं उनसे निजात दिलाई जाए और जो गरीब तबका है, जो युवा है, दिल्ली के बच्चों को जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने के लिए उनको जो है 95% भी आ जाते हैं, तो जो है बच्चे घूमते रहते हैं कि जो है एडमिशन नहीं मिल रहा है और दाएं बाएं जाते हैं, प्राइवेट कॉलेजों में जाते हैं और एडमिशन नहीं भी मिलती है। तो युवाओं के लिए जो है कोई अभी तक समाधान नहीं हुआ है। दिल्ली में लगभग 1480 स्क्वायर किलोमीटर की दिल्ली है, उसमें से आधा जो है ग्रामीण क्षेत्र में है। दिल्ली में जो 360-400 के करीब जो गांव हैं वो सब अर्बन स्लम्स बन गए हैं, उनका लाल डोरा बढ़ता नहीं है, उनकी जो है आज भी सीवर ओपन में चल रहा है। तो जो है 70-75 साल जो हो गए और टस का मस जो है सब कुछ वहीं का वहीं जो है टिका हुआ है। ऐसी बहुत सारी पार्टी आती है, जैसे आम आदमी पार्टी शुरू में आई थी तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, लोगों ने विश्वास किया उन पर, तो पब्लिक के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक पार्टी को चुनना, एक किसी व्यक्ति विशेष को चुनना। तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्या राय है? अभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये पीछे जो है सबसे बुरा जो है पब्लिक के लिए एहसास हुआ है। एक तजुर्बा किया था, एक जो है एक नई पार्टी को आंदोलन से जो उठकर आई थी, अन्ना हजारे जी के आंदोलन से उठकर जो पार्टी आई थी उस पर विश्वास किया था। हमने शपथ पत्र दिए थे, हमने एफिडेविट दिए थे, लिख कर दिया था कि जो है हम बड़े बंगले नहीं लेंगे, हम पुलिस की सुरक्षा जो है अपने लिए व्यक्तिगत सुरक्षा, गाड़ी और लाल बत्ती की गाड़ियां नहीं लेंगे, हम जो है एक सादगी का जो है जीवन जिएंगे और जनता के बीच में रखेंगे। और यहां तक पार्टी का जो है नाम भी आम आदमी पार्टी जी रखा था। लेकिन जो है वही जो है बीमारी जो अतीत में थी, जो है पास्ट में थी, वही अभी आज भी जो है रोग नजर आ रहा है और सारी बातों को जो है भुला दिया गया है, उनको जो है छोड़ दिया है। जनता के सामने एक बहुत गलत उदाहरण जो है पेश किया गया है। बड़े बड़े बंगले ले लिए, शीश महल जो है बनवा लिए, 40-45 करोड़ के जो है एक व्यक्ति जो है अपने लिए अगर मकान बनवाता है तो पहले उन झुग्गी झोपड़ी वालों की तरफ सोचना चाहिए। जो छोटी सी कार में बैठकर हमने दिल्ली में वादे किए थे उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, वो सब नहीं है। बड़ी बड़ी जो है गाड़ियों में चलना और जो है कहते हैं कि प्रधानमंत्री करते हैं, आपने प्रधानमंत्री के बारे में तो तब नहीं कहा था। अब अगला आप कहेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो है व्हाइट हाउस में रहते हैं जी। तो जो है आपको फिर किले चाहिए, तो इसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए हमने कहा था कि जो हम त्याग करेंगे, भारत की जो भूमि है वो ऋषि मुनियों की धरती है और यहां पर हमेशा त्याग की भावना को सर्वोच्च जो है स्थान दिया गया है। और विशेषकर जो जन सेवा में हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको जो है व्यक्तिगत विलासिता जो है पर्सनल कंफर्ट्स से दूर हटकर, उससे ऊपर उठकर जो है जन सेवक बनना है। सही कहा सर आपने। जैसे अगर त्याग की अगर बात करें तो त्याग मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर कोई करता है तो वो आम जनता ही करती है। सब फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद हम फिर एक बार मौजूद होंगे आपके साथ।
फिर से आपका स्वागत है। आगे बात करेंगे हम। सर, अगर बात करें स्पेसिफिकली आपकी पार्टी की, तो सबसे पहले महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, तो दिल्ली को ही क्यों चुना आपकी पार्टी ने? यहाँ पर सबसे अधिक फोकस क्यों आप लोग बढ़ा रहे हैं? दिल्ली में हम लोग फोकस इसलिए बता रहे हैं कि जो है, एक तो राष्ट्र भर में ये पता चले कि एकनाथ शिंदे जी जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को पता चले कि जो है, यहां तक जब उन्होंने ऑटो रिक्शा वालों का साथ दिया, उनकी मदद करी और जो है उनको सारी जो है महाराष्ट्र की बातें बताई, तो उनमें से एक ने जो है वहीं पर ही नारा दिया, मुंबई से आया मेरा दोस्त। वो इतने प्रभावित हुए कि जो है उन्होंने वहीं नारा दिया, मुंबई से आया मेरा दोस्त। और सेना के लोग हैं हम लोग, जो है बातें कम और काम ज्यादा, इसमें विश्वास करते हैं। मेरा तो जो है पहले राष्ट्र की सेना, अब जो है शिवसेना में जो है काम करने का मुझे जिम्मा मिला है। और यही मैंने जो है हम यही कहते हैं कि जो है मुश्किल काम भी हो, हमने करके दिखाए हैं। अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधि रहकर जो है सर्वोच्च मापदंड जो है अपने लिए खुद रखें। इंसान को और पार्टी को मापदंड अपने खुद रखने पड़ते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी जो है रखे थे, जो है कि हम जन लोकपाल का पालन करेंगे, हम पार्टी में जो है आंतरिक जो है डिसिप्लिन और उस पर नजर रखने के लिए जो है लोगों को रखेंगे। लेकिन पार्टी लोकपाल जिसको कहते थे, लेकिन उन सबको हटा दिया, दरकिनार कर दिया और जो है सत्ता के मोह लाभ और जो है उस नशे में हो गए। लेकिन ये थोड़े दिन चलता है। जनता को थोड़ी ये बिजली और ये पानी, ये सब बातें हैं, ये थोड़े दिन चलती हैं। जिनको कहते हैं कि लोग जो है मुफ्त की सरकारी जो है गोलियां डालने से उसका असर हो जाता है, लेकिन आखिर में पानी ढलान नहीं आकर रुकेगा, काम करने से ही जो है होगा। ये हर एक आदमी जानता है कि दिल्ली की हालत क्या है। दिल्ली के पानी में आज भी जो है उसकी टेस्टिंग करी जाती है तो पीने लायक 10 में से जो है 7 सैंपल नहीं मिलते हैं। तो ये हालत है। हम राष्ट्र की राजधानी में अगर हवा जो ले रहे हैं, सांस, वो दूषित है और पानी जो हम पी रहे हैं वो प्रदूषित है, तो जो है ऐसे में फिर आप किस बात पर गर्व कर सकते हैं? क्या आपने दिया है? झुग्गी झोपड़ी वाले वहीं बसे हुए हैं, ऑटो वाले जिन्होंने फोटो लगाकर आपका घुमाया था जो है वो सब त्रस्त हैं, सफाई कर्मचारी जिनका जो है सफाई करने की झाड़ू जो है आपने अपने चिन्ह बनाया था जो है वो आज के आज तक जो है टेम्पररी नौकरी पर हैं। तो दूध का दूध, पानी का पानी जो है अलग हो जाता है। साफ दिखता है कि जो है दिल्ली में से आपने रस तो ले लिया लेकिन पसीना नहीं बहाया जो लोगों के लिए चाहिए था। सर, अगर बात करें फ्री की चीजों की, मेरा कहने का मतलब, जैसे दिल्ली में बहुत सी चीजें फ्री में मिलती है, इस पर आपका क्या विचार है और आपको क्या लगता है ये किस हद तक सही है? लोगों की सरकार है, हम लोकतंत्र में हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, सब कुछ जो है जनता के लिए। तो जो एक एक पाई है जनता की, वो सोच विचार कर देनी है। अगर लगता है कि जो है आम जनता को उनका घर बार चलाने के लिए किसी तरह की मदद चाहिए तो सरकार को उसको करना चाहिए, लेकिन साथ में अपने जो अकाउंट्स हैं, आपके विभाग कर्जे में न डूब जाए, वेनेजुएला, श्रीलंका, पाकिस्तान न बन जाए आपकी अर्थव्यवस्था, इसका ध्यान भी रखना नेताओं को। साथ में जो है अपनी जनता को जो है एक अच्छा जीवन भी देना है और इसमें विचार करना है कि जो है कौन सी चीज देने लायक है, कौन सी नहीं है। अब एक बिजली बहुत सारे राज्यों में दी जा रही है और सिर्फ दिल्ली नहीं है। तो दिल्ली की जो स्थिति है वो अभी हमें उसका असर नजर आएगा, जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जो पैसे इन चीजों पर खर्च हो रहे हैं। लेकिन जो चिंता का विषय है कि आपने दूध की नदियां बहानी थी लोगों के लिए, और दूध की नदियां बहाएंगे तो कोई आपत्ति भी नहीं करेगा, लेकिन अगर आप जो 1000 ठेके खुलवा देंगे शराबों के लिए और माता बहनों के लिए अलग जो है शराब पीने की उम्र कम करवा देंगे ताकि जो है बिक्री ज्यादा हो और छोटे छोटे बच्चे जो है भी शराब पीने लगे, तो जो आप टेट्रा पाउच में जो है शराब जो है बिकवानी शुरू करवा देंगे, तो फिर जो है तिहाड़ जेल ही जो है आपको सरकारी निवास मिलेगा। कोयले की दलाली में आज नहीं तो कल हाथ काले होने ही है। सर, दिल्ली की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है दिल्ली में देखा जाता है यूपी और बिहार के लोगों की है, तो उनको कैसे आप मतलब
कन्विंस करेंगे कि वो आपको वोट करें, और किन मुद्दों को लेके चलेंगे आप यूपी और बिहार के स्पेशली जनसंख्या की अगर बात करें? देखिए, हमने सबसे पहले अगर मदद करी है ऑटो रिक्शा वाले जो भाई हैं दिल्ली में 1 लाख से ऊपर हैं जी, उनकी समस्याएं हमने उठाई हैं। हमने उनके साथ कार्यालय खोले हैं, उनकी मदद करने के हेल्पलाइन बना रहे हैं, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। तो उनमें से अधिकांश जो है मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं। तो इस तरह की कोई दिक्कत हमारे साथ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम सेना के लोग हैं, हम जानते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा जो है रिश्ता है, और इंसानियत के रिश्ते को हम बखूबी उसको अदा करना जानते हैं। तो सेना की आपने बात कही, सेना के जो लोग होते हैं उनका काम करने का तरीका सिविलियन से बिल्कुल अलग होता है। वो अपने काम को लेके ज्यादा निष्ठावान होते हैं, ऐसा देखा जाता है आमतौर पे। और दिल्ली की पॉपुलेशन की आप बात करें, यमुना नदी की अगर हम बात करें, नदी में बहुत साफ करने की बात कही गई थी, वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और पॉल्यूशन की अभी आपने भी कहा कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो आप इन चीजों को कैसे ठीक करेंगे और क्या आप लोग की प्लानिंग से रहेगी, ये मैं जानना चाहूंगी। देखिए, यमुना नदी जो है हमारी संस्कृति में पूजनीय है, और जो है शनि देव और सूर्य जो है परिवार से उनकी बहन माना गया शनिदेव की, शनि और यम की, और हमारी संस्कृति में जो है हर नदी को पूजनीय माना गया है, और उसका एक बहुत बड़ा अर्थ है। नदी के आसपास ही जो है पूरी सिविलाइजेशन, जो पूरी जो है लोगों का रहना, उनकी जीविका, वो उस नदी से ही सुरक्षित हुई है, सुनिश्चित हुई है। और आज के समय में वो लोग जो है जो कि आंदोलन करते थे, मैं अरविंद केजरीवाल जी का नाम जो है व्यक्तिगत रूप पर ले रहा हूं, जिसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, कि वो इस पर आंदोलन करते थे, लेकिन यमुना नदी में जो है जहरीले केमिकल्स के झाग जो है पूरी नदी पर नजर आते हैं, और कोई काम जो है यमुना नदी पर नहीं किया गया है। उसके पानी को साफ करने के लिए, ये जो सीवेज के नाले उसमें जो गिरते हैं उनको रोकने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए, और यही पानी जो है पूरी दिल्ली पी रही है। तो जो है ये एक बहुत चिंता का विषय है। पानी और हवा जो इतनी सारी बीमारियों का जो है कारण ये बनते हैं। तो आपने सही बात कही है कि यमुना, अभी दिल्ली के नागरिकों ने एक ह्यूमन चेन की पहल करी थी, ताकि इस पर सरकारों का, लोगों का, पूरे सभी दिल्ली वासियों का, सबका ध्यान इस पर आकर्षित हो, और दिल्ली इस बात को समझे कि यमुना की सफाई और यमुना नदी को साफ रखना दिल्ली के लिए बिल्कुल जरूरी है। सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। आपने बहुत ही अहम मुद्दों पे बातचीत की, हमारे सामने दिल्ली से जुड़े बहुत ही अहम जो सवाल हैं उनको लेकर आप आए, पब्लिक को बताया, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी देख रहे हैं, उनको भी पता है, जो दिल्ली की जनता है वो देख रही है कि किस तरह की परेशानियां दिल्ली हर दिन सामने कर रही है, पोल्यूशन का हर दिन सामना कर रही है। आज के हमारे इस खास इंटरव्यू में इतना ही, मिलेंगे एक बार फिर एक नए गेस्ट के साथ।